अप्रैल में आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अभी जो है ये अप्रैल जब हम ये फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर रहे थे कि अनसर्टनिटी बहुत रहेगी, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी और अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी रहेगी। मैं आपको कोट कर रही हूँ। तो अब जब हम ये साल थोड़ा आगे बढ़ गया है, अब हम एकदम मिड में खड़े हैं, तो अब भी आपको अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही है? मुझे अगर अपना पैसा बढ़ाना है, मैं एक सैलरीड क्लास हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, तो मेरे लिए कहीं अपॉर्चुनिटी है या फिर ये सब कुछ जब तक इम्प्लीमेंट होगा और धरती पर उतरेगा तब तक मुझे अभी वेट करना है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी एज एन इन्वेस्टर? मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि हम अभी अनसर्टनिटी अभी भी बनी हुई है, ठीक है, और मार्केट वॉलेटिलिटी इज समथिंग जो हमें जिसके साथ जीना अब आ गया है पिछले एक साल से। प्रियंका, 2025 के अप्रैल में मैंने बोला था कि वॉलेटिलिटी रहेगी और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी उसी वॉलेटिलिटी में। 98 में जब मेरा करियर शुरू हुआ था, और अगर आपने मेरा इंटरव्यू तब भी लिया होता तो मैं शायद यही बोलता आपको। और 2035 में भी ये स्टेटमेंट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर दिन वैलिड होता है। क्योंकि हर दिन वर्ल्ड जो है, इकोनॉमी है, बिजनेस है, धंधा है, ये बाइनरी नहीं होता है कि हर दिन सब अच्छा हो या हर दिन सब खराब हो। हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स होते हैं। कोई सेक्टर अप साइकिल में होता है, कोई सेक्टर डाउन साइकिल में होता है। अभी जैसे दुनिया भर में बहुत बड़ी तेजी है सेमीकंडक्टर्स में, और एआई के नाम पे बहुत सारा बबल भी बिल्ड हो रहा है, और कुछ कुछ कंपनीज 40-40% से अपना वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है। बट उसके सामने हमारी जो टेक कंपनीज है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ पे है फिलहाल। तो एक ही दिन में कहीं पे मोमेंटम अच्छा है, कहीं पे मोमेंटम स्लो है। लेकिन इसके बावजूद जब हमें अगर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, सेमीकंडक्टर कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत महंगी है, तो पता नहीं है कि यहाँ से ये भाव से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। भले गुड न्यूज चल रहा है, पॉजिटिव स्टोरी चल रही है, बट अगर वैल्यूएशन में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है तो शायद पैसा ना बने। ऑन द अदर हैंड, पेसिमिज्म कहाँ पे है? पेसिमिज्म है आज की तारीख में फार्मा स्टॉक्स में, पेसिमिज्म है टेक स्टॉक्स में कि सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट पे है। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े टेक कंपनीज है, ये सब 5-5% के फ्री कैश फ्लो पे आ गई है अभी। Valuation may they are at 5 year, 7 year, 10 year lows. So maybe in spite of weak news, the stock can make money. So which is why हम हेजिटेट करते हैं बहुत ही क्लियर जवाब देने के लिए, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ कहीं पे दिख रहा है लेकिन वैल्यूएशन नहीं है। और आज के समय में जो मैंने अप्रैल में भी बोला था, अप्रैल से तो आज मार्केट ऊपर ही है। इनफैक्ट अप्रैल में मार्केट थोड़ा लो पे आ गया था जैन फेब मार्च के करेक्शन की वजह से। हमारा जो वैल्यूएशन है पूरे बाजार का 23-24 के पी मल्टीपल पे है। और जो स्मॉलर मिड कैप सेगमेंट है उसका वैल्यूएशन और भी ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि अभी भी ये समय ज्यादा एक्साइट होने का नहीं है, या अग्रेसिव होने का नहीं है। इनफैक्ट जो आपने बताया सैलरीड एम्प्लॉय है, आप हो या मैं हूं, हमारी तो इनकम भी हर महीने आती है। तो हमें तो एक ही चीज करना है या कर सकते हैं कि हम हर इन्वेस्ट करें एसआईपी के जरिए। अब वो इन्वेस्टमेंट अग्रेसिव फंड में रखना है या डिफेंसिव हाइब्रिड फंड में रखना है, इज अ चॉइस ऑफ योर और माई रिस्क एपेटाइट, नंबर वन। और दूसरा टाइम होराइजन। टाइम होराइजन अगर 10 साल 20 साल का है तो आज का स्लो डाउन कोई मायने नहीं रखेगा। और अगर टाइम होराइजन 10-20 साल का है तो आज की कुछ कुछ सेक्टर की तेजी भी कोई मायने नहीं रखेगी, बिकॉज 20वें साल में आज क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो जिसे एसआईपी करनी है और लंबा समय है उसके पास, तो उसे फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी करनी है। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो थोड़े घबरा जाते हो 3-4 महीने की फ्लक्चुएशन से, पिछले 6-7 महीनों में बहुत सारे जो नए इन्वेस्टरों ने एसआईपी शुरू की थी, 50-60% इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी को रोक दी हम्म। 4 महीने की वॉलिटिलिटी को देख के। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स इन्वेस्टिंग की सही भाषा सीखे बिना ब्लाइंडली रिटर्न के नाम पे पैसा लगाते हैं। और हमें भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनको समझाना है कि बाजार का नियम है फ्लक्चुएट करना। इसका काम है नीचे भी जाना, ऊपर भी जाना, और लंबे समय के लिए काफी टाइम जीरो रिटर्न भी देता है बाजार। 2000 से 8 से 13, 5 साल का बाजार का रिटर्न जीरो था। हमें एक आशा हो गई कि टीवी पे जो भी आएगा वो हमेशा अग्रेसिव बातें करता है, और इन्वेस्टर्स भी यही ढूंढते हैं। मैं इस इंटरव्यू के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट अनसर्टन रहेंगे हमेशा। उसके बावजूद पैसा बनता है अनसर्टेनिटी की वजह से। सर्टेनिटी कहाँ मिलती है? फिक्स डिपॉजिट में मिलती है। अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए, एफडी में स्ट्रेट लाइन रिटर्न मिलेगा, बट वो कम रिटर्न मिलेगा। ज्यादा रिटर्न के लिए हमें अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। और उसका बेहतरीन तरीका है खरीदने का एसआईपी। क्योंकि और एक एग्जांपल देता हूं, 2008 से 13 में जब बाजार का रिटर्न जीरो था, एसआईपी इन्वेस्टर का रिटर्न 7 से 8% पॉजिटिव था पर एनम। बिकॉज जब फ्लक्चुएशन होता है, एनएवीज गिरती है, तो हम ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। हम्म। और
ऐसे समय में जब इक्विटी नहीं चलता है तो बॉन्ड्स में 6-7% रिटर्न आ जाता है। इस साल में गोल्ड ने हमको बचा लिया, गोल्ड ने 30-40% रिटर्न दे दिया। तो जो इन्वेस्टर कॉन्जर्वेटिव है, ज्यादा ग्रीडी नहीं है, वो हर साल कुछ ना कुछ अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते रहता है, और यही हमें करते रहना है। आज भी जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, एसआईपी और हाइब्रिड फंड्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस फेज में पिछले 1 साल 1.5 साल से और अगले 1-2 साल के लिए भी शायद ये ऐसा फेज है जब वैल्यूएशंस महंगे हैं, इकोनॉमिक साइकिल नेचुरल है, इकोनॉमी 8% से ग्रो होती है, 6% से ग्रो होती है, ये साइकिल है उसकी, उसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट 8 से 14% के रेंज में ग्रो करते हैं, ये भी साइकिल है। तो इस फेज में हाइब्रिड और एसआईपी का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन तरीका है आगे बढ़ने के लिए। ओके आप कह रहे हैं कि आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपको इन सब चीज़ों से जो है विचलित नहीं होना, अपने निवेश को आप मेंटेन कीजिए। लेकिन एक चीज़ जो विचलित करती है ना, आई एम श्योर आपके जैसे जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और एमडीज हैं, उनको भी आपका मैं व्यू ट्रम्प पर जानना चाहूँगी। और ये जो टैरिफ को लेकर उनके बदलते हुए बयान हैं, क्योंकि आप यू आर वन ऑफ द वेरी सेन वॉइसेस यू नो, और आप सब कुछ को जो ना एक मॉक की तरह वॉच करते हैं, तो आई एम श्योर आपका इस पे व्यू मैं जानना चाहूँगी। और ये भी बताइए कि जो टैरिफ के बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं जो अभी तक हमें समझ में आ रहे हैं, टेक्सटाइल हो गया, यहाँ पर हम पेन दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, क्या ये जीएसटी रिफॉर्म इसको एब्जॉर्ब कर लेगा? बहुत टेम्पटिंग है ये बोलना कि सब ठीक है, सब ठीक हो गया है, बट टू अर्ली टू से इज व्हाट आई वुड से प्रियंका, बिकॉज टैरिफ का जो अभी तो टैरिफ की शुरुआत हुई है इंडिया पे जो उन्होंने लगाया है।